आपको कैसे पता है वो घर से निकला? मरियम कह रही मैंने फ़ोन करके बताया घर से, मुखबरी उसने की है। सर वही ना, हमने जब इसकी गली में गए हैं तब मरियम ने हमें बता दिया था कि वो घर से निकल गया। तुम तो माशाल्लाह बहुत शरीफ लग रहे हो ना सर। आज, इसलिए हथकड़ियाँ ये जो पहनी हुई है तुमने शराफत का नतीजा है। जी। अब बहादुर बनो। मैंने किया। हाँ तो बहादुर बनो। हाँ जी, तो अब बहादुर बनो। मैंने किया, मैं जुर्मदार हूँ, मैंने उसका घर पर बात किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ एक सफाक मुलज़म मौजूद है जो कि अपनी माशूका के साथ मिल के उसके शोहर को मार देता है और 3 बच्चों को यतीम कर देता है। इश्क जो है वो अंधा होता ज़रूर है, लेकिन इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाए, ख़ानदान बर्बाद हो जाए। तबाह बर्बाद कर दिया है इस नौजवान ने अपनी माशूका के चक्कर में। क्या मामला माजरा है, हम इसी की ज़ुबानी इससे कहानी सुनते हैं। इसको कैसे ख्याल आया, कैसे मरियम के साथ प्लानिंग की, कैसे मारने के लिए कि मैं रंग रलियाँ मनाऊँगा, अय्याशी करूँगा, रास्ते की जो रुकावट है उसको दूर करने के बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शान नाम है सर। क्या काम करते हैं? सर केबल का काम करता हूँ, नेट के। अच्छा, तो मरियम से पहली दफ़ा मुलाकात कब हुई थी? सर ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है। अच्छा ये हमारे मोहल्ले में ही रहती थी, अच्छा। तब इसके साथ फ्रेंडशिप हुई थी मेरी। कुंवारी थी तब? जी सर। अच्छा, कितनी देर चली फ्रेंडशिप? यही सर तकरीबन अब तक 10 साल हो चुके हैं। तब तक कायम ही थी आपके साथ इसकी? नहीं, 2 साल तकरीबन, उसके बाद इसकी शादी हो गई। पहले 2 साल चलती रही, आपने इसके साथ फिजिकल रिलेशन कायम कर लिया था? सर बस मोहल्लेदार थी, इशारे बस महल्लेदार नहीं, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। आपने इस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी थी तब फिजिकल रिलेशन कायम कर लिया था बगैर निकाह के? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, दोस्ती चलती रही? जी सर। फिर सर इसकी शादी हो गई, 6 साल बाद फिर दोबारा मेरे साथ रब्ता हुआ इसका। इसने किया या तुमने? नहीं, इसी ने किया था। इसने खुद किया? क्या कहती थी? कुछ नहीं, घर आती थी वालदा को मिलने, क्योंकि घर तो इसका पहले भी आना जाना था। अच्छा, वाल ऊपर से सिस्टर की भी दोस्त। महल्लेदार थी आपकी? जी सर। अच्छा, तो घर आती जाती थी, मैंने इसको 1-2 बार मना किया, इसने मुझे कहा मैं आपको मिलने नहीं आती, मैं माँ जी को मिलने आती हूँ। अच्छा। ऐसे ही करते करते सर ये अम्मी को मिल के चली जाती थी। हम तो तकरीबन 3 से 4 बार जूस कॉर्नर पे मिले हैं, वहाँ पे यही हमारी 4-5 मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये जब सर, तब से हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये काम भी हम करेंगे ज़िंदगी में। अच्छा, फिर? तीसरा लड़का है ना जो रेहान नाम का, वो बुरी ज़मानत पे है। अच्छा। वो एक दिन सर हमारे पास बैठा है, इसका फ़ोन आया मुझे मरियम का, ये रो। सच्ची बात बतानी है, दुनिया को मकरू चेहरा दिखाना है। सर मैंने सच्ची बात ही की है, हमारी FIR में भी यही लिखा हुआ है। अच्छा, फिर? तो रेहान नाम का जो लड़का है, उसने, इसका मुझे फ़ोन आया, ये रो रही थी। मैंने इसको कहा मैं 10 मिनट तक कॉल करता हूँ, लड़का बैठा है मेरे पास। मैंने उस लड़के को अपना और इसके बारे में सब कुछ बताया है, और उसने मुझे कहा मेरे लिए मसला ही कोई नहीं है, मैं उसको टांग पे या कहीं भी फायर वगैरह लगा दूंगा। तो इस लड़की के हस्बैंड को? जी सर। उसने रेहान ने कहा? जी सर। अच्छा, वो ये काम करता रहता है पहले? सर उसके पास पिस्टल होता था, ये कामों का नहीं पता। वैसे भी हमारे साथ 25-30 दिन हुए थे उसको बैठे को। अच्छा, पिस्टल उसके पास ऑलरेडी। फिर आगे? फिर सर हम सुबह टाइम इसके मोहल्ले में गए हैं, वहाँ पे रेहान इसके पीछे पीछे गया है। वहाँ पे जाके रेहान ने इसको पिस्टल सीधा किया है, तो हाथापाई से पिस्टल नीचे गिर गया है। पिस्टल इसके शोहर के साथ, मरियम के? जी सर। अच्छा, आगे आपको कैसे पता वो घर से निकला? मरियम कह रही मैंने फ़ोन करके बताया घर से, मुखबरी उसने की है। सर वही ना, हमने जब इसकी गली में गए हैं तब मरियम ने हमें बता दिया था कि वो घर से निकल गया। ठीक है, फिर? तब जो रेहान था वो इसके पीछे चला गया था। ठीक है, आगे? आगे कितनी दूर आगे गए हैं तो फिर हुआ मामला? आगे सर गली से मैं राइट हैंड हो गया हूँ, रेहान इसके साथ लेफ्ट हैंड हो गया है। अच्छा, तो जो FIR में लिखवाया वो उन्होंने लिखवाया जी फायर रेहान से नहीं, दूसरे लड़के से हुआ है। अच्छा, वो रेहान शूटर है? सर शूटर का तो नहीं पता, मैं आपको। आपसे पैसे लिए थे उसने? सच्ची बात बता दो। ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, उसने खुद कहा था कि मैं रास्ते से हटा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तुमने कुछ नहीं कहा? तुम बोले हो किसी की ज़िंदगी तबाह बर्बाद नहीं की, ख़ानदान नहीं उजाड़े। तुम तो माशाल्लाह बहुत शरीफ लग रहे हो ना सर। आज, इसलिए हथकड़ियाँ ये जो पहनी हुई हैं तुमने शराफत का नतीजा है। जी। हैं, शरीफ हो तुम? नहीं, कौन कहता? कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई हैं। तुम्हारी बहनें कितनी हैं? 4 बहनें 2 भाई हैं। 4 बहनें 2 भाई। ख्याल नहीं आता कि उन बहनों का अब क्या बनेगा, उनके साथ क्या होगा? सर बस गलती गुनाह हो गया हमसे। आपका वालिद क्या काम करता है? वालिद साहब की डेथ हो गई है। अच्छा, कितनी देर हुई है?
ये तकरीबन इस महीने 3 साल हो जाएंगे। सच्ची बात बताओ कि प्लानिंग तुमने की थी या मरियम ने रास्ते से हटाने की मरियम के शोहर को? सर मैंने सिर्फ रेहान को अपनी और इसकी लव स्टोरी बताई थी। अच्छा, फिर रेहान ने मुझे कहा कि क्योंकि ये रो रही थी इसलिए मुझे रेहान ने कहा मैं इसकी टांग वगैरह पे फायर लगाऊंगा। अच्छा लेकिन जब हाथापाई से उसके कहीं सीने पे फायर लग गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि मरियम क्यों रो रही थी? क्या कहती थी? मुझे क्या मसाइब है, मज़ा नहीं आता, ज़िंदगी अच्छी नहीं है, 3 बच्चे भी उसने पैदा कर लिए। तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा था कि घिन आती है औरत के 3 बच्चे पैदा हो चुके हैं, उसके पल्ले क्या रह गया? लेकिन सर मारने का इरादा नहीं था, वो तो सिर्फ अचानक उसको फायर लगा। कहाँ लगा था फायर? कितने फायर मारे थे? एक फायर लगा। फायर मारा किसने था? फायर ये साथ वाले लड़के? जी। रेहान है इसका नाम? नहीं, रेहान वो अबूरी ज़मानत पे है। अच्छा, तो प्लानिंग उसने की थी, फायर इसको बुलाया था फिर रेहान ने? जी। अच्छा, तो आगे हम स्टोरी इससे पूछते हैं। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? इब्रार। किधर रहते हो? मैं मोहल्ले में ही रहता हूँ। अच्छा, मोहल्ले में रहते हो। आपको किसने बुलाया था? मुझे रेहान ने। आप इनको नहीं जानते? जानता हूँ, कितनी देर से? बचपन से। अच्छा, तो फिर क्या रेहान ने आपको बुला के कहा? मुझे तो उसने यही कहा था कि भाई लड़ाई हुई है, आज चले। मुझे उसने ये सिर्फ नहीं ये बात हुई हाँ थी? जी। कोई आपको मामले का नहीं पता कि नहीं। कोई चक्कर है? नहीं, अच्छा, फिर जब आप गए क्या किया? मैं इसके साथ चला गया हूँ उधर। तो उधर गए हैं, उसके पीछे पीछे गए हैं। तो उधर गए हैं गली में, इसने पिस्टल निकाल लिया एकदम। पिस्टल निकाल के उसने सीधा किया तो उधर हाथापाई हो गया। हाथापाई के अंदर फायर लग गया उसको। कितने फायर मारे थे? एक ही। आपने अपने हाथों से? नहीं, अपने हाथों से कि मैं उनको छुड़ा रहा था ना, हाथापाई हुई है। तो पिस्टल उसके हाथ में भी था, रेहान के हाथ में था? उसके हाथ में भी था, आधा मेरे हाथ में भी था, क्योंकि मैंने भी ऐसे पकड़ा था। सही बताओ कि किसने मारा है उसको, मरियम की शोहर को? मारने का इरादा ही नहीं था हमारा। वो जो हो गया सो हो गया, इरादा नहीं था, ऊपर से फरिश्ता है उसने मरवा दिया, ये कह रहे हो? तुम हाजी हो इसलिए ये हथकड़ियाँ पहन के खड़े हो, काला मास्क लगा दिया चेहरे पे? बहुत हाजी नमाजी बच्चे हो ना तुम। कितने बहन भाई हो? 4। जरा ख्याल नहीं आया कि मैं किसी की जान ले लाऊं? हाथ नहीं कांपे? पहले भी कितने लोगों को मारा है तुमने? पहले बदमाश हो, तुम्हें बुलाया गया था मौके पे। कितने बड़े बदमाश हो, कितने लोगों की जान ली है पहले तुमने? बताओ, शाबाश बताओ। मैंने तो ऐसे का है ही नहीं, मैं स्टडी करता हूँ, FA का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा कैडेट कॉलेज मैंने मैट्रिक क्लास से किया, जेलम कैडेट कॉलेज से। अच्छा, तो मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ किसी इंसान का जान लूँ मैं? तो फिर भाई किसने कत्ल किया है? कत्ल मारा पैर किसने मेरे से है? लगा है ना। हाँ तो फिर मानो ना, तो मानो। हुआ है, मैंने किया है, तो मैं आपको कह बहादुर रहा हूँ ना, बनो। मैंने किया है। हाँ तो मेरे से बहादुर लगा बनो। फायर। हाँ जी, तो अब बहादुर बनो, मैंने किया है, मैं जुर्मदार हूँ, मैंने उसका घर पर बात किया है। अब वो भी सलाखों के पीछे, तुम भी सलाखों के पीछे सारी जिंदगी। पता है इसकी क्या सजा है? क्यों भी शान? सर अब अल्लाह मालिक है, जो होगा हमें कबूल है। पछतावा है? जी सर। इश्क जो अंधा होता है, इश्क के बारे में जो इश्क करने वाले लोग हैं इस हद तक पहुंचते हैं, क्या पैगाम दोगे आप उनको? सर मेरा कोई पैगाम नहीं है। वो कोई तो बताओ ना उनको। देख के खुद क्या इस तरह मार के रास्ते से पत्थर डाल लेना चाहिए? मरियम को कहते तुम तलाक ले लो, ज़्यादा ही आग लगी हुई थी तुम लोगों को। हमें देख के सर लोगों को खुद ही नसीहत हो जाएगी। होनी चाहिए ना। तुमने तो सारी ज़िंदगी इंशाल्लाह जेल में काटनी है तुम दोनों ने, लेकिन यार तुम किसी की जान ना लेते। मेरा सिर्फ यही है कि तुम एक शरीफ आदमी की जान ना लेते। नहीं सर, कोई पैसा बयान नहीं को दिया था। कोई पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं, फीसबिलिल्लाह काम हुआ है। कहते हैं शूटर हायर किया, सारा कुछ हुआ, वो कौन कहता है? नहीं, वो शूटर था ही नहीं सर, उसके पास सिर्फ पिस्टल होता था। अब वो किधर है इस टाइम? सर वो बुरी ज़मानत पे है, ये भी हमें यहीं से पता चला है। अच्छा, ठीक हो। नाज़रीन, इश्क अंधा ज़रूर होता है, लेकिन इतना अंधा नहीं होना चाहिए इश्क का भूत सवार करके कि आप किसी की जान लेने पर तुल जाएं, और ख़ास तौर के ऊपर उस नौजवान बच्ची की जान लें जिसके 3 पहले भी बच्चे और अपने घर में वो अपनी ज़िंदगी गुजारी है। लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता है, मामूल की बात है, लेकिन ये हमें हर माशरा बताता है कि किसी की जान लेना, एक इंसान की जान लेना गोया कि पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। नाज़रीन, आपने इसकी शफ़ाकियत देखी, किस तरह होशियारी के साथ इन मुल्ज़मान ने मिलकर प्लानिंग की। कुछ बातें ऐसी हैं जो ये नहीं बताना चाहते, लेकिन सब कुछ इन्होंने अपने हाथों से किया, प्लान किया, प्री प्लान किया, सब कुछ हुआ, आपने जाना। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दे, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।